माता पिता का इज्जत का ख्याल नहीं रखा, शारीरिक सुख और भूख के भोग के लिए यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत निंदनीय है। आप अपराधी कहलाएंगे क्योंकि अपराध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार के अररिया में बीते 28 दिन पहले एक बहुत बड़ा गंभीर मामला हुआ था। मामला क्या था आप जानते ही होंगे। छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग का मामला था। मामला इतना गरमाया कि ये कानूनी मोड़ ले लिया है। आरती के परिवार वाले हैं जिन पे हत्या का आरोप लगा है, जिनके वकील हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील चिन्नंदन भारती जी हैं। सर, मेरे चैनल आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई क्या है? सर देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की सबसे पहले तो जो बच्चे की मौत हुई है उनके परिवार के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। और जो लोग जेल गए, जो इतना जग हंसाई हुआ, वो परिवार भी बहुत सदमे में है, तो उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। अब ये जो पूरा प्रकरण जो आप देख रहे हैं ये बहुत नीचता का हनन है, क्योंकि भाई ये दो परिवारों का इज्जत जो है ना सो पूरी तरह से नीलाम हो रहा है जिसको इस तरीके से, तो हमारी गहरी संवेदना उन लोगों के प्रति है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को मैं देख रहा हूँ कि एक दो लोगों के नादानी बेवकूफ़ी के वजह से इतना बड़ा मुसीबत का सामना आरती के परिवार को झेलना पड़ रहा है या छोटू के परिवार को झेलना पड़ रहा है। ये दोनों के बीच में बातचीत हुई, उसी प्रकरण में उन्होंने लड़की ने लड़के को इनवाइट कर दिया, लड़के उनके बात पर पहुंच गए और ये अवैध संबंध डेवलप करने का जो इन लोगों का था, उसी प्रकरण में जब पकड़े गए तो सोशल रिएक्शन हुआ, जिसे समाज के भी बहुत सारे लोग, घर परिवार के लोग जुटे और उसमें उनको पकड़ा गया। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जो है सो जो रिएक्शन होता है लपड़ थप्पड़ से या ऐसे करके जो मारपीट किया जाता है, उसके बाद इसको जो है सो रखा गया। और रखने के बाद जो है वहाँ पर रूम में जब इसको बंद कर दिया गया तो उसके पीछे ये है कि जब पूरा सोसाइटी के लोग जब जमा हुए तो उसको मारने लगा, तो उसमें आरती का भाई उसको बचाने का भरसक प्रयास किया और वो उसके देह पर सो गया कि उसको डर हो गया कि मर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिएक्शन था मारपीट का जो है, थप्पड़ लपड़ शुरुआत में पकड़ा जाए, लेकिन ग्रामीण अगल बगल के गांव के लोग इकट्ठा होते तो सोशल रिएक्शन होता है। जी। उसी परिस्थिति में जो है सो उसको मारपीट हुई और ये जो है सो बचाने का प्रयास छोटू वो आरती का जो भाई है वो बेचारा खुद घायल हो गया। और आरती के पिताजी ने उसको रूम में इसलिए रखा कि बाहरी और लोगों से उसको बचाने के दृष्टिकोण से कि रूम में बंद कर दो कि कोई हादसा न हो जाए। लेकिन ये घटना जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो सवाल तो यहाँ पे उठता है कि सर उसका जो छोटू है तो उसका मौत कैसे हो गया? देखिए, मौत कैसे हो गया तो मौत का बहुत सारा कारण हो सकता है कि करंट लगा के मर गया खुद से, आके वो हदस के डर के कारण मौत हो गई। सोशल भी तो एक सामाजिक दबाव होता है कि अरे लोग जानेगा कल को क्या। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो छोटू है अपनी इज्जत के खातिर या तो करंट से मर गया होगा, चाहे फांसी लगा लिया होगा, जो भी मतलब अपनी इज्जत खातिर जो भी करना होगा मरा होगा। हम ये नहीं कह सकते, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, लेकिन जान मारने का किसी का कोई इरादा नहीं था। ये सोसाइटी में इस तरह की बात होती है तो नेचुरली कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। लड़का लड़की का मामला था, पकड़ा जाएगा तो लोग रिएक्शन में जाएगा और वो रिएक्शन में अवैध तरीके से ज़बरदस्ती किसी के घर में रात में आप घुसिएगा और उसके किसी के इज्जत में बहू बेटी का इज्जत के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो रिएक्शन तो होगा। और समाज का, चूँकि बेटी जो होती है वो किसी घर की नहीं, वो समाज की बेटी होती है, तो इसी वजह से समाज का भी रिएक्शन था कि अरे ये लड़का क्यों इतना बदतमीजी कर रहा है, रात में घुसा। तो ये जो आपको लोगों को जो बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग अलग चीज़ है, शारीरिक संबंध अलग चीज़ है। प्रेम में शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन शारीरिक संबंध में प्रेम हो ही जाए इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता है कि जिसके साथ आपने शारीरिक संबंध बनाया वहाँ प्रेम था, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत लोग वैश्यालय चले जाते हैं तो वैश्या से तो मोहब्बत नहीं करते हैं लोग। तो आप कहिएगा कि शारीरिक संबंध है इसीलिए प्यार भी है, ये भी कहना उचित नहीं है। तो इसीलिए शारीरिक संबंध अलग चीज़ है और प्यार अलग चीज़ है। तो अवैध तरीके से यदि आप शादी संबंध स्थापित करेंगे तो महापाप है और पाप का परिणाम जो है सो इसी तरीके का कोई ना कोई चीज़ होता है। जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, जो घट गया। सर, इस मामले में जितने अपराधी हैं क्या उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अपराधी कहाँ, अपराधी असली गुनहगार जो है वो बाहर है, बाहर घूम रहा है और जो निर्दोष लोग हैं वो जेल और सलाखों के पीछे हैं। तो वो भी आज न कल परत दर परत पर्दा हटेगा और मैं सभी लोगों को बेनकाब करूँगा। जो असली गुनहगार हैं वो भी, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोष लोग को जो है सो छूटना चाहिए। सर, इस केस में कौन कौन सा सर एक्ट लगा हुआ है?
देखिए, ये मामला जो मेजर सेक्शन जो 302 का है, तो इसमें जो मेजर सेक्शन की जो बात की जा रही है, जो मर्डर का जो धारा लगा है, तो केस तो एफआईआर में तो हो जाता है, चार्जशीट किस धारा में जमा होती है फाइनल रिपोर्ट के आधार पर। तो ये सब चीज़ जो है सो न्यायालय में रखा जाएगा और न्यायालय में जो अनुसंधानकर्ता जो रखेंगे, उसके बाद हम लोग इस सब चीज़ को देख सकते हैं। सर, लड़की का बिना शादी किए हुए लड़के घर पे रहना सर कितना उचित है सर? देखिए, यही चीज़ तो है कि इसका सोसाइटी पर बुरा असर पड़ रहा है। लड़की को बिना शादी के, बिना ब्याह के यदि आप अपने घर में रखते हैं तो उस रिश्ते को नाम कोई सम्मानजनक नाम नहीं दिया जा सकता है। तो उसके लड़की की प्रतिष्ठा का बात है, किसी के घर की इज्जत को आप बेनकाब कर रहे हैं, इस तरीके से आप बिना कोई अथॉरिटी के आप रख रहे हैं, तो इससे समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए छोटू के पिताजी को भी एक संवेदनशीलता दिखाते हुए हर बिंदु पर गहन विचार करना चाहिए। एक ही दो दोस्त थे, ये लोग सत्संग में जाते थे, एक ही जाति के हैं, यादव हैं दोनों आदमी। तो पूरा अपने समाज का भी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए दोनों आदमी को, गाँव का, परिवार का, जाति का, धर्म का, हर तरह की जगह हसाई हो रही है। तो उनका भी एक नैतिक कर्तव्य रहना चाहिए कि भाई ये समाज के सभी लोगों को जो है सो किसी का के कुकृत्य से किसी का पगड़ी नीचे न हो जाए, किसी के सम्मान के साथ ठेस न पहुँचे, इसका ख्याल तो मानवता से दिखाना ही चाहिए। सर, अब आगे क्या होगा इस मामले में? जो कि पूरे सर सोशल मीडिया में जो लड़की है आरती सर, तो अपना बयान कुछ और दे रही है, फिर अगले दिन और कुछ और दे रही है। जो मीडिया जा रहे हैं अपना बयान सर एक नहीं दे रही है, इस सर एक और मीडिया जा रहा है तो कुछ और दे रही है, दूसरा मीडिया जा रहा है तो कुछ और दे रही है। और जो मीडिया अगर सच्चाई पूछ रहा है तो ये बहाने बना दे रही है कि सर मेरा तबीयत ख़राब है, हमको उल्टी हो रहा है। सर ये तो बहुत सारे बहाने बना रही है। तो सर इस मामले में बोलिए। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सभी जानती है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो एक अपने आप को बचाने के लिए कि वो दुष्कर्म के मामले में लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर जाए, क्योंकि उसके बुलावे पर ही छोटू की मौत हुई, तो छोटू का परिवार, समाज भी उस पर दबाव देता है कि तुम्हारे बच्चे चक्कर में मेरा बेटा का मौत हो गया। तो उसको उधर से डर था, इस डर से वो फेडअप होके अपने आप को बचाने के लिए अनाप शनाप बयान जो है वो देने लगी और दूसरे को फंसा दी। वो बच्चा वो डर में इस तरह का कर रही है और कोई बात नहीं। सर मान लीजिए आप केस लड़ रहे हैं, आगे चल कर कहीं दोनों परिवार मिल जाएं तब क्या कीजिएगा आप? हम क्या करने वाले, हम भी चाहते हैं कि अमन चैन हो, लोग आपस में सुख चैन से रहे, तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है इसमें। लेकिन सवाल यह है कि झूठा किसी पर मुकदमा का, उसमें भी मर्डर जैसे चार्ज में, एक संत प्रवृत्ति के उनके पिताजी हैं, सब जानता है, ये एडमिटेड, मैं कह रहा हूँ सो बात नहीं है, एडमिटेड फैक्ट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस की उसके फादर जो हैं सो वो साधु हैं, सत्संग में दोनों के पिता सत्संग और सत्संगियों के बच्चा सब जो है सो कैसे को मार्ग पर चला गया, ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अपने माता पिता का इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अपने समाज का इज्जत ख्याल नहीं रखना, अपने शारीरिक सुख और भूख के भोग के लिए यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत निंदनीय है। बहुत ये पिता के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति आप अपराधी कहलाएंगे, क्योंकि अपराध कर रहे हैं। तो इसको नहीं करें। लेकिन अभी ये लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उम्र का ये सब का है, तो वो सब देखते हैं जैसे जो होगा तो हम लोग कर रहे हैं। ये थे सुनंदन भारती, जो पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं। ये जो अररिया में जो प्रेम प्रसंग का मामला हुआ छोटू और आरती का, जो आरती के परिवार वाले हैं उनका ये केस देख रहे हैं। आगे क्या होगा फिर हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं सुनील, BR दस्तक।